हेलो नर्सिंग एस्पिरेंट्स, मोस्ट वेलकम ऑन दिस चैनल गाइस। आज एक नई वैकेंसी को आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं और ये जो रिक्रूटमेंट है ना, ये आई हुई है इंदिरा गांधी हॉस्पिटल द्वारिका में। ठीक है, दिल्ली में एक जगह है द्वारिका जहाँ पे एक हॉस्पिटल है इंदिरा गांधी हॉस्पिटल, वहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर्स की रिक्रूटमेंट है गाइस। ठीक है, और ये रिक्रूटमेंट है 152 पोस्ट पे। कितने पोस्ट पे? 152। ठीक है, तो नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो एग्ज़ाम होगा ना गाइस, जो भी ये चीज़ें प्रोसेस की जा रही हैं, ये कौन कर रहा है? तो ये है टेली कम्युनिकेशन कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड। ठीक है, तो इन्हीं के थ्रू ये रिक्रूटमेंट आई हुई है जो आपकी वैकेंसी लेने वाले हैं नर्सिंग ऑफिसर्स की पोस्ट के लिए। हालांकि बहुत सारी पोस्ट है अलग अलग, बट आज हम नर्सिंग ऑफिसर्स की बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिएगा, एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ फॉलोइंग मैन पावर ऑन कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिप्लॉयमेंट आउटसोर्सिंग एट इंदिरा गांधी हॉस्पिटल द्वारिका। इसका मतलब ये है गाइस कि ये जो वैकेंसी है ना, ये जो रिक्रूटमेंट होने वाली है नर्सिंग ऑफिसर की, ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे होगी। ठीक है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे होने वाली है, बट कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि सैलरी बहुत अच्छी है, तो आप एज ए नर्सिंग ऑफिसर ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, लास्ट डेट की बात करें तो 13 सितंबर की इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, लास्ट डेट 13 सितंबर है और 2 सितंबर से इसकी एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे और डिस्कस कर लेते हैं। देख लीजिएगा, यहाँ पे ये जो पोस्ट है वो नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट है। ठीक है, टोटल 152 रिक्रूटमेंट होने वाली है, जिसमें कि अनरिजर्व कैटेगरी में 56 पोस्ट है। ठीक है, अनरिजर्व में 56 है, वहीं ओबीसी की जो नॉन क्रीमी लेयर है उनमें 41 है। ठीक है, ओबीसी की नॉन क्रीमी लेयर में 41 है, शेड्यूल्ड कास्ट में 22 है, एसटी में 11 है, ईडब्ल्यूएस में 52 है, और ईडब्ल्यूएस में 15 है ओनली, और पीडब्ल्यूबीडी में यानी कि हैंडीकैप्ड कैटेगरी में सिर्फ 7 सीट्स हैं। ठीक है, तो टोटल 152 सीट्स पे नर्सिंग ऑफिसर एज ए नर्सिंग ऑफिसर आप ज्वाइन करने वाले हो। ठीक है, अब रिक्वेस्ट क्वालिफिकेशन की बात कर लें तो देख लीजिएगा इनके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो जो एक नंबर में दे रखा है, देख लीजिएगा, ए का फर्स्ट में बीएससी नर्सिंग, जिन्होंने बीएससी नर्सिंग कर रखा है रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, और रेगुलर कोर्स इन बीएससी नर्सिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। ठीक है, यानी कि जिन्होंने बीएससी नर्सिंग कर रखा है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज से, तो आप ये पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, और यहाँ पे दिया हुआ है पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, यदि आपने कर रखा है किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी से, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से जो स्टेट काउंसिल से या फिर आईएनसी यानी कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड है, तो फिर आप एलिजिबल हो इस पोस्ट को भरने के लिए। ठीक है, वहीं बात कर लेते हैं, देख लीजिएगा 2 नंबर में क्या दे रखा है, रजिस्टर्ड एज ए नर्स और नर्स मिडवाइफरी। आप एज ए नर्स रजिस्टर्ड होने चाहिए गाइस। ठीक है, आप अपने काउंसिल्स में, चाहे कोई भी किसी भी स्टेट की काउंसिल हो, वहाँ पे आप रजिस्टर्ड होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी बात कि जब भी आप ज्वाइनिंग करने जाओगे ना, उससे पहले आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो दिल्ली काउंसिल में, ठीक है, यानी कि दिल्ली नर्सिंग काउंसिल में ट्रांसफ़र होनी चाहिए, तभी आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि ये दिल्ली की जॉब है, तो आपको अपने रजिस्ट्रेशन को ट्रांसफ़र करना होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लीजिएगा, जो बी का फर्स्ट है, ये पहले तो बीएससी नर्सिंग वालों के लिए एलिजिबल है, दूसरा है जीएनएम वाले। ठीक है, देख लीजिएगा यहाँ पे डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और काउंसिल। ठीक है, यदि आपने जीएनएम कर रखा है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो फिर आप एलिजिबल हो जाते हो इस पोस्ट के लिए। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं कि इसकी क्या एक्सपीरियंस होने वाली है। तो देख लीजिएगा, यहाँ पे एक्सपीरियंस में दे रखा है। सबसे पहले अपर एज लिमिट देख लेते हैं। अपर एज लिमिट 30 है। ठीक है, मिनिमम एज लिमिट 18 है, यानी कि 18 साल से लेकर 30 ईयर्स तक के जो भी लोग हैं वो एलिजिबल हो जाते हैं इस पोस्ट को भरने के लिए। वहीं बात कर लें यदि एक्सपीरियंस की, तो बहुत सारे लोग हमको ऐसा मैसेज कर रहे थे, सर कि बीएससी नर्सिंग वालों के लिए भी एक्सपीरियंस चाहिए क्या इसमें, क्योंकि पता नहीं उन्होंने कहीं यूट्यूब पे वगैरह पे देखा है कि उनको एक्सपीरियंस चाहिए बीएससी वालों को भी और जीने वालों की। तो ऐसा नहीं है, जिन्होंने भी आपको बताया ना वो नोटिस को ठीक से पढ़े ही नहीं है। यदि आप यहाँ पर पढ़ें तो यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, देख लीजिएगा, 1 ईयर एक्सपीरियंस इन मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल आफ्टर एक्वायरिंग द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मेंशनड एट B1। यानी कि जो रिक्वेस्ट क्वालिफिकेशन है ना, जो रिक्वेस्ट क्वालिफिकेशन है, इसमें जो B1 दे रखा है ना, वहाँ पे जिनके बारे में दे रखा है उनको सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, उनको एक्सपीरियंस चाहिए मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल में। ठीक है, तो वो चाहिए, वो हैं कौन, देख लीजिएगा B1 यहाँ पे आपने है ना, यहाँ पे ध्यान से देख लीजिएगा, मेंशनड एट B1। ठीक, अब यहाँ पे B1 कहाँ है, तो यहाँ पे B1 है यहाँ पे। ठीक, ये देख लीजिए, यहाँ पे B1 है आपका,
जूम कर देते हैं। अब B1 में कौन दे रखा है, तो डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और काउंसिल, यानी कि जिन्होंने जीएनएम कर रखा है ना, ठीक है, यहाँ पे जीएनएम वालों की बात की जा रही है। तो जिन्होंने जीएनएम कर रखा है उनको एक्सपीरियंस चाहिए 1 साल की मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल में। बीएससी वालों को कोई भी एक्सपीरियंस की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है अलग अलग चीज़ें देख के अलग अलग जगहों पे, ठीक है। नोटिफिकेशन को किसी ने ठीक से पढ़ा ही नहीं और ऐसे ही बस डिस्कस कर दिए जा रहे हैं। यहाँ पे एक्सपीरियंस सिर्फ जीएनएम वालों को चाहिए, बीएससी वालों को कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। अब बात कर लेते हैं सैलरी की, तो देख लीजिए बहुत अच्छी सैलरी है गाइस नर्सिंग ऑफिसर में, ठीक है। 67,350 रुपीज़ है, ये आपकी इन हैंड सैलरी होने वाली है। इसके अलावा अदर कोई एलोवेंस आपको नहीं मिलेगा, बट 67,350 रुपया, ठीक है, एज अ सैलरी आपको मिल जाएगा आपके हाथ में, ठीक है। तो ये तो सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद देख लीजिएगा यहाँ पे लैब टेक्नीशियन की पोस्ट है इसमें, और सारे कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस हैं, ठीक है, कोई परमानेंट वैकेंसी नहीं है। लैब असिस्टेंट है, फार्मासिस्ट है, ठीक है, वैसे ही बहुत सारे रिक्रूटमेंट हैं, बट हम नर्सिंग ऑफिसर के बारे में बात कर रहे हैं गाइस, ठीक है। तो देख लेते हैं और यहाँ पे क्या चीज़ें दे रखी है। देख लीजिए कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में बहुत सारी डिटेल्स दे रखी हैं कि आपको कम मिनिमम 6 मंथ के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर रखा जाएगा, ये मिनिमम है, और मैक्सिमम तब तक के लिए जितने दिन के लिए आप साइन किए होंगे कॉन्ट्रैक्ट को, ठीक है। यदि आपने 2 साल के लिए साइन किया है, यदि आपने 3 साल के लिए साइन किया है, तो तब तक आप वहाँ पे रह सकते हैं, बट मिनिमम 6 मंथ आपको वहाँ पे काम करना होगा, ठीक है। ये जो TCIL है ना, जैसे मैंने बताया था, टेली कम्युनिकेशंस इंडिया लिमिटेड, इसी के थ्रू आपकी रिक्रूटमेंट होने वाली है, और इन्हीं के साथ आप अपनी बॉन्ड को साइन करने वाले हैं, एग्रीमेंट साइन करने वाले हैं, ठीक है। चलिए और देख लेते हैं। आपको जब भी निकाला जाएगा, यानी कि जब भी आपकी जॉब खत्म हो जाएगी कॉन्ट्रैक्ट वाली, उसके 1 महीने पहले आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा इसमें, ठीक है। इसमें सारी चीज़ें मेंशन है गाइज। मैं इस पूरी PDF को ना अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है। आप वहाँ से पूरी PDF डाउनलोड करके एक एक करके आप पढ़ सकते हो, और कोई प्रॉब्लम हुआ तो आप हमें कमेंट बॉक्स में फिर कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। बहुत सारी डिटेल्स दे रखी हैं। आपकी लीव कैश किस बेसिस पे मिलेगी उसके बारे में भी पूरी डिटेल्स दिया हुआ है, ठीक है। वर्किंग आवर्स के बारे में दिया हुआ है आपके, ठीक है। संडेज, हॉलीडेज, सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे डिटेल में दे रखा है कि कब कब आपको छुट्टी मिलने वाली है, ठीक है। यहाँ पे महीने में सिर्फ 1 दिन ही छुट्टी मिलेगी। चलिए आगे बात कर लेते हैं और क्या क्या चीज़ें दे रखा है गाइज। परफॉर्मेंस इवेल्यूशंस दे रखे हैं, टर्मिनेशन इंगेजमेंट दे रखा है कि आपको किस किस बात के लिए टर्मिनेट कर दिया जाएगा, यानी कि जॉब से निकाल दिया जाएगा। तो देख लीजिएगा, द पर्सन इज अनेबल टू एकम्प्लिश द असाइंड वर्क, जो आपको जॉब दिए गए हैं ना, वो यदि आप ठीक से नहीं करिएगा तो भी आपको हटा दिया जा सकता है। द क्वालिटी ऑफ द असाइंड वर्क इज़ नॉट टू द सेटिस्फेक्शंस, यदि उन्होंने जो आपको जॉब दिया है वो आप क्वालिटी वर्क करके नहीं दोगे उनको, तो भी यदि आप वो सेटिस्फाइड नहीं होंगे तो आपको हटाया जा सकता है, ठीक है। द पर्सन फेल्स इन टाइमली अचीवमेंट, यदि आप टाइम पे ना जाओ, ठीक है, आप उस हॉस्पिटल में यदि टाइमली नहीं जाओगे, काम नहीं करोगे, तो भी आपको हटाया जा सकता है। द पर्सन इज़ फाउंड लैकिंग ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी, यदि आप ईमानदारी से काम ना करें और ईमानदारी में कहीं पकड़े जाएं तो भी आपको हटाया जा सकता है। तो बहुत सारी देख लीजिएगा, बहुत सारी डिटेल्स दे रखी हैं, नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस, आप एक एक करके पढ़ सकते हैं, और कोई भी प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो लोग भी किसी भी कैटेगरी से आते हैं, यदि आप जनरल से आते हैं, EWS, SC, ST, OBC, ठीक है, और OBC में यदि आप नॉन क्रीमिलियर हैं, फिर PWBD हैं, आपके पास आपकी सर्टिफिकेट होनी चाहिए, आपको आपकी सर्टिफिकेट्स अपलोड करनी पड़ेगी गाइस, ठीक है। तो जिनके पास सर्टिफिकेट है वो अच्छी बात है, आपको अपडेटेड होना है, ठीक है। सर्टिफिकेट को अपडेट जरूर करवा लीजिएगा, ठीक है। 2024 बता देते हैं, 2024-25 की जो ईयरली है ना, इस ईयरली में आपको अपडेट होना चाहिए, ठीक है। ये बहुत सारी चीज़ें दे रखी थी आपकी रिजर्वेशन के बेसिस पे, ठीक है। अलग अलग चीज़ों के लिए आप पढ़ लीजिएगा, यदि कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा। और साइट्स की बात करें तो देख लीजिएगा, यहाँ पे साइट्स दे रखा है www.tcil.net.in, इसी साइट से जाके आप अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे और बात कर लेते हैं और क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं। यहाँ पे देख लीजिएगा, मिनिमम 18 ईयर्स का टाइम दिया गया है, मिनिमम 80 ईयर्स और मैक्सिमम 30 ईयर्स, जैसे मैंने बताया था, ठीक है। और अलग अलग शिफ्ट्स में आपकी जॉब लगने वाली है यहाँ पे, यानी कि पूरे दिन आपको काम नहीं करना है, अलग अलग शिफ्ट्स में अलग अलग लोगों की होने वाली है, ठीक है। चलिए रिजर्वेशन रूल्स दे रखे हैं, आप पढ़ लीजिएगा आप अपने रिजर्वेशन रूल अपने हिसाब से, ठीक है। अप्लाई कैसे करना है, तो जो मैंने साइट्स बताया था, यहाँ भी साइट्स दे रखा है, इस साइट्स पे जाके आपको अप्लाई करना है। स्टार्टिंग डेट क्या है, तो 2/9/2024, यानी कि 2 सितंबर से आपको अप्लाई करना है, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, कैंडिडेट्स कॉल्ड फॉर द स्किल टेस्ट इंटरव्यू विल हैव टू पे फी ऑफ Rs 2000, जब भी आप इंटरव्यू देने जाने से पहले 2000 रुपये का DD बनवा के ले जाना है,
DD इट मीन्स डिमांड ड्राफ्ट, ठीक है। तो जब भी आपको इंटरव्यू के लिए किया जाएगा कॉल, वो आपके ईमेल के थ्रू आपको मेल मिल जाएगा, ठीक है। अभी जब एप्लीकेशन फॉर्म भरिएगा ना, वहाँ पे आपको कोई फ़ी नहीं देना है, बट आपको जब इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा तो वहाँ पे आपको 2000 रुपये का एक DD बना करके ले जाना है, वहाँ पे सबमिट करना होगा, ठीक है। और जो ये जो DD होगा ना, ये रिफंडेबल नहीं होगा, ठीक है, ये रिफंडेबल अमाउंट नहीं है। उसके बाद आपको क्या क्या सर्टिफिकेट्स देना है, सर्टिफिकेट्स देख लीजिएगा। फ़ोटो ऑफ एप्लीकेंट्स देना है आपको, अपनी फ़ोटो देनी है पासपोर्ट साइज़, आधार कार्ड चाहिए होगा। उसके बाद आपको आपकी सर्टिफिकेट चाहिए, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, 10th बोर्ड की सर्टिफिकेट्स होनी चाहिए, इस पर डेट ऑफ बर्थ अच्छे से दिख रहा हो। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की बात करें तो आपको अपनी डिग्री सर्टिफिकेट चाहिए होगी, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिएगा डिग्री और डिप्लोमा सर्टिफिकेट चाहिए, यदि आपने GNM कर रखा है उसकी सर्टिफिकेट, यदि आपने BS नर्सिंग कर रखा है उसकी सर्टिफिकेट। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल में, जैसे कि मैंने बताया कि इसको तो GNM वालों को, ठीक है, GNM वालों को चाहिए, ठीक है। DNC PNC यानी कि आप जिस भी रजिस्ट्रेशन काउंसिल से हैं वहाँ का सर्टिफिकेट चाहिए, आपकी रजिस्ट्रेशन किस काउंसिल में है। और फिर आपको अपनी रजिस्ट्रेशन काउंसिल को, यदि आप बिहार से हैं, UP से हैं, तो फिर आपको दिल्ली नर्सिंग काउंसिल में ट्रांसफ़र करना होगा, ठीक है। उसके बाद डली नोटराइज्ड अंडरटेकिंग, ठीक है, आपको एक अंडरटेकिंग बनवाना पड़ेगा कोर्ट से, ये एज ए एफिडेविट है ये, ठीक है। तो अंडरटेकिंग का एफिडेविट बनाना पड़ेगा 100 रुपये के स्टाम्प पे। वो एफिडेविट का जो सैंपल है वो नीचे मैं दिखा दूंगा कैसा दिखता है, और मैं आपके ग्रुप में भेज दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप में, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए और बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस, देख लीजिएगा ये सिलेक्शन प्रोसीजर्स हैं अलग अलग तरीके का, ठीक है। SMS और ईमेल्स के थ्रू आपको कॉल लेटर आ जाएगा, फिर आपकी स्किल टेस्ट हो जाएगी और इंटरव्यू हो जाएगी, उस बेसिस पे आपकी मेरिट बनने वाली है, ठीक है। यही सारी चीज़ें थी जो आपके साथ डिस्कस करनी थी, ज़्यादा कुछ इसमें और दे नहीं रखा है। देख लीजिएगा अंडरटेकिंग एफिडेविट ये रहा, ठीक है, ये है अंडरटेकिंग एफिडेविट, मैं आपके ग्रुप में डाल दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप में, आप वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, जाके ज्वाइन हो जाइएगा। पूरी PDF को डाउनलोड करके अच्छे से एक बार पढ़ के उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म भरिएगा इस, ठीक है। क्योंकि ये जो जॉब है ये है आपकी टेम्प्ररी जॉब है, संविदा पे बहाली होने वाली है, इस पर कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस है, बट सैलरी बहुत अच्छी है, ठीक है। तो जो लोग इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं जाके ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू।